अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी सर, आज मेरे साथ उस्मान भाट साहब हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि घरों में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी उस्मान भाट, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सर आप सुनाएं। जी सर, आजकल घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? सर लड़ाइयों की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं, भाई बहनें आपस में लड़ती हैं, माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, बहुत सारी किस्में हैं। और ये तो एक नेचुरल सी बात है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं। सास बहू की लड़ाई क्यों ज़्यादा होती है? ये सास बहू की लड़ाई ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आजकल वाकई बढ़ रही हैं। जो अगर इसकी सबसे बड़ी वजह के ऊपर मैं बात करूं तो वो ये होगी शायद कि बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग चाह रहे हैं, मतलब सास ये चाहती है कि जो मैंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, बचपन से इसकी देखभाल कर रही हूँ, तो बच्चा मुझे जो है ना इसका पे बैक ज़्यादा करे। जबकि जो बहू है वो ये चाह रही होती है, उसकी भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। मेरे ख्याल से ये उम्मीदों का चक्कर है कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसमें गलती किसकी ज़्यादा होती है? देखिए, गलती ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कहीं सास गलत है, कहीं बहू गलत है। सास के भी कुछ हकूक़ हैं, बहू के भी कुछ हकूक़ हैं। मेरे ख्याल से अगर लड़का बड़ा मतलब ध्यान से स्टेप ले, बड़े सोच समझ के चले, अपनी जो माँ है उसको माँ की जगह पे रखे, अपनी बीवी को बीवी की जगह पे रखे, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी। पर ऐसा होता नहीं ना, ऐसा नहीं होता जी, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता कि आजकल लड़का बेचारा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। पाकिस्तान की बात करूं तो नौकरियों के मसले हैं, अपने मसलों में बंदा शिकार होता है और फिर इस तरह बैलेंस मतवाज़न नहीं रख पाता ना अपनी माँ में और अपनी बीवी। सास होती है वो अपनी बहू से खुश क्यों नहीं होती? असल में अलमिया ही यही है कि अगर सास जो है वो बहू को अपनी बेटी समझ ले तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, और अगर जो बहू है वो अपनी सास को अपनी माँ समझ ले। इन दोनों को क्या करना चाहिए, आप बताएं ना वाम को। मैं बताता हूँ इन दोनों को। अगर ये चाहती हैं कि मसले हल हो, देखिए रहना तो आपने साथ है, कुछ औरतों का ये भी होता है कि उनको सेपरेट रहना चाहिए, ठीक है, इसमें गलत नहीं है, अपनी अपनी सोच की बात है। सेपरेट भी वो रह सकती हैं, लेकिन अगर ये दोनों प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि रहना जो साथ है प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की जो मतलब हकूक़ है उनको आप अपना फ़र्ज़ समझें और उनको अच्छे तरीके से अंजाम दें। वो जब अपने पिछले घर में होती हैं वो काम भी करती हैं सारे, मतलब डांट भी सुनती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो वहाँ रहती हैं। लेकिन जब यहाँ आती हैं ससुराल में तो फिर उनको छोटी छोटी बातें भी बुरी लगने लग जाती हैं। तो मेरे ख्याल से छोटी ऐसा बात क्यों होता है? वो ऐसा ही इसलिए होता है ना कि वो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी होती है ससुराल के ऊपर, और उनको बड़ी उम्मीदें होती है ससुराल से। छोटी सी बात, और एक बात और भी उनके हक़ में बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो देखें अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आपके पास आती हैं, तो मतलब दे डिज़र्व कि आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करें, उनको इज़्ज़त दें। तो जब हम उनको इज़्ज़त नहीं देते, उनको अप्रिशिएट नहीं करते, हर चीज़ उनसे करवाते हैं, तो वैसे भी वो दूसरे घर से आई होती हैं, तो उनको फिर ज़ाहिर फील तो होता है। शादी से पहले भाइयों में बहुत प्यार होता है, तो शादी के बाद क्यों नहीं होता? असल में फिर ये है ना कि अपनी अपनी देखें, एक बंदा है, उसने शादी कर ली, उसकी अपनी औलाद हो गई, फिर वो अपनी औलाद की तरफ देखना शुरू हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी जो है ना वो बदल जाती है। पहले वो सारा उसका फोकस अपने बहन भाइयों के ऊपर होता है, इकट्ठे खाना उठना बैठना पीना सब कुछ साथ होता है, लेकिन जब उसकी औलाद हो जाती है फिर उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। फिर उसको लगता है कि उसकी औलाद का मुस्तकबिल कहाँ है। मोस्ट प्रोबेबली अगर घर छोटा है तो उसको ये होता है कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने सेपरेट होना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तो फिर वो सेपरेट होने की तरफ जाते हैं ना। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि शायद मतलब प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, उसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखता है, फिर वो कहता है यार इधर रहा तो फिर शायद बच्चे ना पढ़ें। इस वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं एक दूसरे से। बहू अपने हस्बैंड की माँ को बर्दाश्त क्यों नहीं करती? सर देखिए, ये मकाफ़ात अमल है और ऐसा होता है, ये हकीकी बात है। बड़ी कहानियाँ भी देखने को मिलती हैं कि जो बहू है वो अपने शौहर की माँ को नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन मेरा ये मानना है और यकीन रखता हूँ मैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर बहू अपने शौहर की माँ का ख्याल नहीं रखेगी, अपनी माँ का तो वो ख्याल रखती है, लेकिन अगर शौहर की माँ का ख्याल नहीं रखेगी और उसको अपनी अकेली शौहर की जो अकेली माँ है उससे भी दूर ले जाएगी, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि उसको भी अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा। ये सुना है मैंने बड़ों से कि जैसा करना वैसा भरना। बिल्कुल ऐसा ही है, ये सही बात? ये एग्जैक्टली हकीकत है। और इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की मकाफ़ात अमल है, जो आप करेंगे, आप बीजेंगे वही आप काटेंगे। हर घर की यही कहानी है कि बहू से छोटे छोटे मसले हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे सास जो है वो नॉर्मल बातों में बहू को टॉन्ट करते, कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है कि कहना नू कहना तीनों सुनाना नू। तो इसका मतलब ही ये है कि सास जो है ना वो छोटी छोटी ऐसी बातें करती रहती है कि जिससे वो बहू जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होती जाती है। मिसाल के तौर पर सास अक्सर
कहती हैं कि जी मैं तो मतलब ये शादी करके फंस गई है। एक बहू जो है वो अपना सारा घर बार सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप को वो आपके पास आई है। शी डिज़र्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। उसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। अगर आप उसको प्यार से कुछ कहेंगे ना, यकीन माने वो सब कुछ करेगी। आप उसको प्यार से कहें कि जी आप आज ये बनाओ। अगर सास बहू को बेटी बना के रखेगी ना, तो शायद वो बेटी बन के रह जाए, शायद घर का माहौल जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। होना चाहिए। जो जेज ले आती है वो इस्तेमाल नहीं करने देती। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं यही इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहेज़ पहले लाई। देखो आप जहेज़ लाई हो, बाकी भी बहू होगी ना घरों में, एक बहू तो नहीं होगी, बाकी 2-3 और भी होंगी। तो जब वो एक दूसरे की चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, यूज़ करेंगे, टूट भी जाती है, तो इससे बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है ना वो फैलती हैं। इस्लाम ने हमें कहा कि इस तरह की कोई चीज़, अगर लड़की वाले अपनी रजामंदी से कुछ देते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो नहीं देते, आप डिमांड नहीं कर सकते कि जी आप हमें गाड़ी चाहिए। ये तो जेज की हो गई ना, देने या ना देने की। मैं जो कह रहा हूँ ना कि इस्तेमाल नहीं करने देती। जी जाहिर है, जो लड़की को उसके माँ बाप इतने प्यार से, चाह से, इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी चीज़ें देते हैं, तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है कि बहुत कम लोग इस्तेमाल करने देते हैं। वो यही सोचते हैं ना कि मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत से। माँ प्यो अपनी बेटी को जेज देता है तो वो उसे ये भी तो कहना चाहिए उनको इस्तेमाल भी करने देना। वो इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारी लड़कियां करती हैं इस्तेमाल, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि जहेज़ जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए। मैं अगर मेरी जब शादी होगी ना, तो मैं अपनी बीवी को भी यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं डाला। हमारे घर सारी चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद है, आप जो भी चाहें आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन आप साथ कुछ ना लाइक क्या ज़रूरत है अपने वालिदैन को बर्डनाइज़ करने। जाम से वापस घर पे आता है तो दोनों की कोशिश होती है कि पहले मुझे मिले। उसकी बीवी को कोशिश होती है कि मेरे पास पहले आए, माँ की कोशिश होती है कि मेरे पास पहले आए। ये भी उसकी जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं ना, तो हर एक की कोशिश होती है कि जी मेरे पास आए, मैं ले लूँ। तो इस वजह से ऐसा इसलिए होता है ना कि सबकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। बीइंग अ वाइफ, एक औरत की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसके पैसों पे मेरा हक है। माँ के जहन में ये चला होता है कि जी ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको पाला पोसा, इसको पढ़ाया लिखाया, ये मेरा हक है, ये मुझे पैसे देगा ला के। तो ये जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये जो मतलब एक्सपेक्टेशंस का खेल है सारा। अच्छा, ये बताया कि लड़के का जो वालिद है उसकी भी तो बहू होती है ना, उसकी माँ की भी बहू है, उसकी भी बहू हुई, उसका कोई सीन नहीं होता, उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये क्यों? जबकि जो मर्द हैं वो मतलब कोई बड़ी बात हो फिर ही इन्वॉल्व होते हैं, फिर ही जनरल लड़ते हैं। इस वजह से मर्द बहुत कम लड़ते हैं और औरतें ज़्यादा लड़ती हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि अगर हम प्यार से घर में रहें, एक दूसरे के हकूक़ को समझें, हम ये समझें कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहू है, ये जो भी है, मुझे इसको भी उतनी ही अहमियत देनी है जितनी मैं अपनी सगी बेटी को देनी। सास और बहू का प्यार कैसे बन सकता है? ये वो इसलिए इस तरह बन सकता है कि जो बहू है उसको उसके घर वाले ये समझा के भेजें कि बेटा ये जिस तुम घर जा रही हो ये तुम्हारा अपना घर है, इसकी जो यहाँ रिश्ते बनेंगे वो तुम्हारे अपने रिश्ते हैं, जो वहाँ तुम्हारी माँ होगी वही तुम्हारी हकीकी माँ है, और जब तुम मरोगी तब वही माँ होगी जो सबसे पहले आगे होगी, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। उस घर को अपना घर समझो। और जो सास है उसको बजाते खुद ख्याल होना चाहिए कि मैं एक दूसरे की बेटी ला रही हूँ, कल को मैंने अपनी भी बेटी किसको देनी है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ भी अच्छा सलूक करें तो मुझे इस बेटी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के मसाइल को समझेंगे, एक दूसरे को अहमियत देंगे, सबसे बड़ी बात एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। शादी से पहले लड़की को क्या नसीहत करनी चाहिए वालदा? ये बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि लड़की को सबसे पहली अच्छी तरबियत ये करनी चाहिए कि बेटा जो जहाँ तुम जा रही हो वो जैसे लोग हैं, ठीक है, ज़ाहिर है हमारे इस्लाम ने हमें आज़ादी दी है कि हम अपनी पसंद से, अपनी रज़ामंदी से शादी करें। जब आप अपनी रज़ामंदी से वहाँ जा रही हैं तो उनका, लड़कियों का पूरा हक बनता है कि वो अपने शौहर का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दें, उनके साथ उन सीसा पलाई दीवार बन के साबित हों, और किसी भी काम में पीछे ना हटें। अगर शौहर बीमार होता है तो बीमारी में उसका साथ दें, ठीक है सब। लेकिन यहाँ एक बात करना वाज़िह है कि अगर औरत अपना सब कुछ कुर्बान करने आई है, आपके साथ चल रही है, तो यू मस्ट बी लॉयल टू, आपको भी वफ़ादार होना चाहिए। आपको औरत के तमाम हकूक़ पूरे करने चाहिए, जो उसे खाने में पसंद है आपको उसको ला के देना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, और उसको जहाँ हो सके उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो जैसा लाइफस्टाइल चाहती है उसको वैसा लाइफस्टाइल देना आपकी भी जिम्मेदारी है। जी नाज़रीन, आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि घरों में लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ना वो ना हो, वो रुक जाएं। अल्लाह का वास्ता है, ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें और इकट्ठा रहना सीखें। प्यार में सब कुछ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।